हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्लो विद स्किल में। दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर 2020 और 8 अक्टूबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में टोक्यो में जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के साथ द्विपक्षीय बैठक किसने की? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है डॉक्टर एस जयशंकर है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अब हमारे विदेश मंत्री हैं और इन्होंने अभी 7 अक्टूबर 2020 को टोक्यो में जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। और इस द्विपक्षीय बैठक में भारत जापान के साथ जितनी भी वैश्विक साझेदारी हुई है उसके प्रगति के बारे में एनालाइज किया गया और साथ ही साइबर सुरक्षा समझौते के बारे में भी बातचीत की गई है। अब बात है यहाँ पर जापान की, तो जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान के पीएम है योशिहिदे सुगा। इन्हें हाल ही में जापान का पीएम बनाया गया है और इन्होंने शिंजो आबे की जगह ली है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की मुद्रा है येन और इसका राष्ट्रीय खेल है सुमो कुश्ती। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थॉमस जेफरसन बर्ड का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी अभिनय है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थॉमस जेफरसन बर्ड अभिनय के क्षेत्र से संबंधित है और 70 वर्ष की उम्र में इनका जॉर्जिया में निधन हो गया है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अक्टूबर 2020 में विराट कोहली T20 क्रिकेट में कितने रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी 9000 है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विराट कोहली T20 क्रिकेट में 9000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं और ये मुकाम उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मैच में हासिल किया है। और इसी के साथ T20 की सार्वकालिक स्कोर सूची में उन्हें 7वां स्थान मिला है और इसी सूची में क्रिस गेल को नंबर 1 का स्थान दिया गया है, वे सबसे शीर्ष पर हैं। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने कितने राज्यों में 6 स्थानों पर डॉल्फिन सफारी सहित डॉल्फिन आधारित इको टूरिज्म कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी 3 है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने 3 राज्यों में 6 स्थानों पर डॉल्फिन सफारी सहित डॉल्फिन आधारित इको टूरिज्म कार्यक्रम शुरू किया है। अब ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 3 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। कौन सा? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल है। और इस योजना के तहत, इस कार्यक्रम के तहत पर्यटकों को गंगा नदी में डॉल्फिन देखने के लिए नाव की सवारी पर ले जाएंगे। और इसके अलावा एक और अभियान शुरू किया है जिसका नाम है मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन। क्या अभियान है? मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रिटेन के रोजर पेनरोज, जर्मनी के रेनहार्ड जेंजेल और अमेरिका के एंड्रिया गेज ने 2020 के लिए किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है भौतिक विज्ञान है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटेन के रोजर पेनरोज, जर्मनी के रेनहार्ड जेंजेल और अमेरिका के एंड्रिया गेज ने 2020 तक नोबेल भौतिक पुरस्कार जीता। ठीक है, और ये पुरस्कार उन्होंने किस लिए जीता? तो ये पुरस्कार उन्होंने ब्लैक होल के बारे में की गई खोज के लिए चुना गया है। और इसी के साथ एंड्रिया गेज भारतीय पुरस्कार प्राप्त, भौतिकी पुरस्कार प्राप्त करने वाली चौथी महिला है। ठीक है, भौतिकी पुरस्कार प्राप्त करने वाली चौथी महिला है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, अक्टूबर 2020 में शुभेंदु बाल को निम्नलिखित में से किसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुभेंदु बाल को 2 वर्ष के लिए, कितने के लिए? 2 वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में ये एसबीआई के, कहाँ के? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई के लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक और मुख्य जोखिम अधिकारी भी हैं। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में गुजरात में डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम को किस परियोजना के तहत शुरू किया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी भारतीय नेट परियोजना है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरात सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है। इस कार्यक्रम के तहत नागरिक पंचायत स्तर पर विभिन्न लोक कल्याणकारी सेवाओं से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। डिजिटल सेवा सेतु को फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने की पहल भारतीय नेट परियोजना के तहत शुरू किया गया है। अब बात है यहाँ पर गुजरात की, तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जिलों की संख्या है 33, लोकसभा सीटें हैं 26 और राज्यसभा सीटें हैं 11।
लोग गुजरात के सीएम है विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, और यहाँ का राजकीय वृक्ष है आम, राजकीय पक्षी है विशाल फ्लैमिंगो, और राजकीय पशु है एशियाई सिंह, और लोक नृत्य है गरबा। क्या है? गरबा। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक राज्य साइबर पुलिस स्टेशन निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया गया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है रायपुर है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में राज्य पुलिस बढ़ते साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हर जगह साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रही है, और हाल ही में राजधानी रायपुर में पुलिस मुख्यालय में एक राज्य साइबर पुलिस स्टेशन शुरू किया गया है। इस पुलिस स्टेशन द्वारा साइबर अपराध से संबंधित बड़े मामले दर्ज किए जाएंगे और उसकी जांच की जाएगी। अब बात है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटें हैं 11, राज्यसभा सीटें हैं 5, छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके, और इसकी कैपिटल है रायपुर। यहाँ का राजकीय पशु है जंगली भैंस, राजकीय वृक्ष है साल या फिर इसे सराय भी कहते हैं, और इसका राजकीय पक्षी है आम पहाड़ी मैना। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने 90 ब्लॉक में कितने अटल आदर्श विद्यालय खोलेगी? तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी 2 है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार राज्य के 90 ब्लॉक में से प्रत्येक में 2 अटल आदर्श विद्यालय खोलेगी। यह छात्रों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने का विकल्प देगा। और इसी के साथ अटल आदर्श विद्यालय खोलने के पीछे का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच देना है। ठीक है, अब बात है यहाँ पर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड में जिलों की संख्या है 13, लोकसभा सीटें हैं 5 और राज्यसभा सीटें हैं 3। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, यहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, यहाँ का राजकीय वृक्ष है वृक्ष, राजकीय पुष्प है ब्रह्मकमल, राजकीय पक्षी है हिमालयन, और क्या है? राजकीय पक्षी हिमालयन मोनल, और यहाँ का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। क्या है? कस्तूरी मृग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में फोर्ब्स की सूची में द वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंस सीएमओ की मान्यता किसे दी गई है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है रवि संथाना में, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये HDFC बैंक के सीएमओ है। किसके? HDFC बैंक के सीएमओ है, और इन्हें अभी फोर्ब्स की सूची में द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंसिव सीएमओ की मान्यता दी गई है, और ये 39वीं रैंक, कौन सी? 39वीं रैंक प्राप्त करने वाले कौन? रवि संथानम भारतीय कंपनी के एकमात्र सीएमओ है जिन्हें ये शानदार सूची में शामिल किया गया है। और इसी के साथ HDFC बैंक को 7 वर्षों के लिए भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, पहले राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 में मुंबई के कितने स्टार्टअप को विजेता घोषित किया गया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है 2 है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंबई के 2 स्टार्टअप को पहले राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 में विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, और स्टार्टअप की संख्या के मामले में भारत का विश्व में 3रा स्थान है। कौन सा स्थान है? 3रा स्थान है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, अक्टूबर 2020 में दिनेश कुमार खारा को 3 वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक दिनेश कुमार खारा की नियुक्ति की घोषणा की है। और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने रजनीश कुमार की जगह ली है। किसकी? रजनीश कुमार की जगह ली है। अब बात है यहाँ पर SBI की, भारतीय स्टेट बैंक की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 में। कब हुई? 1 जुलाई 1955 में। इसके MD और CEO है अश्विनी कुमार तिवारी, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, अक्टूबर 2020 में आभासी रूप से लॉन्च किए गए भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफार्मर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो
तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी चेतन आनंद है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये चेतन आनंद ये कौन है, तो ये हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता हैं, ठीक है। और इन्हें अभी भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है, ठीक है। और इसे कब लॉन्च किया गया, तो इसे अभी 7 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया, ठीक है। अच्छा, अब बात है यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर्स की, तो ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में और जान लेते हैं। तो दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए उबान ने राणा दग्गुबाती को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने, उबान ने राणा दग्गुबाती को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है SBOTOP, इसने ड्वेन ब्रावो को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बजाज अलियांज के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बने हैं। इसी के साथ फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में आयुष्मान खुराना को चुना गया है। 9 स्टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुरेश रैना, और एंट्री ऐप के ब्रांड एम्बेसडर है रॉबिन उथप्पा। अब ये एंट्री ऐप ये क्या है, तो ये नौकरियों के लिए स्थानीय भाषा सीखने का एक ऐप है। और इसी के साथ सीएट के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया गया है। कितने सारे वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर है कियारा आडवाणी, और मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर दिशा पाटनी को बनाया गया है। किसे बनाया गया है, दिशा पाटनी को बनाया गया है। ये था क्वेश्चन नंबर 13 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।